योगी ने संभाली अयोध्या की कमान, तैयार कर लिया अयोध्या फतेह का प्लान। योगी ने अयोध्या से दिया संदेश, सनातनी हो जाएं एकजुट, इतिहास की गलती भविष्य में न दोहराएं। लीडर्स लीड फ्रॉम द फ्रंट, नेता वही जो आगे से आकर लीड करे, और योगी आदित्यनाथ वो लीडर है जो हर हाल में चुनौतियों को आगे आकर सामना करते हैं और समय पर जवाब देना जानते हैं। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद अब योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की 2 विधानसभा सीटों को जीतने के लिए कमर कस ली है और उसकी बागडोर खुद अपने हाथों में ली है। उपचुनाव के लिए योगी आदित्यनाथ ने चुनावी दौरों का आगाज भी कर दिया। कहां नेता अपने लिए कंफर्ट जोन तलाशते रहते हैं, लेकिन योगी ने टफ जोन तलाशा है। उपचुनाव के लिए उन सीटों का जिम्मा खुद अपने कंधों पर उठाया है जो बीजेपी के लिहाज से सबसे मुश्किल सीटें हैं। सवाल उठता है कि क्या सीएम ने इसके जरिए औरों को आईना दिखाया है जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को तैयार नहीं है, और पूरे उपचुनाव की कमान सीधे अपने हाथों में लेकर क्या योगी ने बड़ा रिस्क ले लिया है। लोकसभा चुनाव में जो हुआ सो हुआ, लेकिन विपक्ष ने सबसे ज्यादा माहौल बना रखा है अयोध्या सीट की हार को लेकर। बीजेपी ने जितनी भी अंदरूनी सर्वे हुए उन सब में एक बात कॉमन है कि हार की सबसे बड़ी वजह लल्लू सिंह को दोबारा टिकट देना रहा। खैर, अब ये बात पुरानी हो चुकी है, लेकिन अब बीजेपी के लिए अयोध्या से गए संदेश को बदलने का मौका उपचुनाव है, जिसके लिए खुद सीएम योगी ने फ्रंट में आकर मोर्चा संभाला है। अयोध्या मंडल की मिल्कीपुर और कटहरी सीट का जिम्मा खुद योगी ने लिया है। अयोध्या के 2 दिवसीय दौरे से योगी ने एक तरह से प्रचार अभियान की शुरुआत भी कर दी है। अयोध्या की हार के बाद विपक्ष का आरोप था कि अब सरकार अयोध्या पर ध्यान नहीं देगी। इसके ठीक उलट सीएम योगी ने अयोध्या में 30,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की समीक्षा की। साफ कर दिया कि चुनावी नतीजे चाहे जो भी रहे हों, अयोध्या बीजेपी के लिए हमेशा महत्वपूर्ण है। यानी अयोध्या के लिए विकास की योजनाएं जारी रहेंगी। असल में उपचुनाव को लेकर सीएम ने अपने 30 मंत्रियों को मैदान में उतारा है। इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल के अलावा खुद योगी ने पूरे अभियान की जिम्मेदारी ली है। गौर करने वाली बात यह है कि बाकी लोगों को जहां की जिम्मेदारी दी गई है वो सीटें या तो आसान है या फिर एक तरफा है, लेकिन खुद योगी ने जहां की जिम्मेदारी ली है वो दोनों सीटें बेहद मुश्किल है। मिल्कीपुर कटहरी सीट 2017 और 2022 के प्रचंड लहर में भी बीजेपी के हाथ नहीं आई। ऐसे में सीएम योगी का इन सीटों पर जिम्मेदारी लेना उनके साहसिक नेतृत्व क्षमता का बड़ा उदाहरण है, क्योंकि अगर बीजेपी इन सीटों पर फतह किया तो यूपी की सियासत की दिशा बदल जाएगी। वैसे भी सीएम योगी का चुनावी स्ट्राइक रेट बाकियों से काफी गुना बेहतर है। सीएम ने अब तक खासकर 2019 के बाद जहां भी जोर लगाया या चुनाव में खुद सीधे दखल दी, वहां जीत मिली। उदाहरण के लिए निकाय चुनाव ही देख लीजिए, जहां योगी ने 17 नगर निगमों की जिम्मेदारी ली और 100% स्ट्राइक रेट से कामयाब रहे। ऐसे में उपचुनाव को लेकर योगी का फ्रंट में आना विपक्ष के लिए खतरे की घंटी है। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।